जी स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सबको सर अमन विशाल की तरफ से सलाम पहुंचे। तो आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी और उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं आपके पास, आपकी खिदमत में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेकर। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी थी उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ग्रेविटेशन क्या है। 1665 की एक इवनिंग थी जब सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया, राइट। और क्या डिस्कवर किया था, क्या चीज थी? ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दो चीजों के दरमियान जो कुव्वतें, जो कशिश की एक कुव्वत है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। यानी दो चीजों के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम उसको ग्रेविटेशन कहते हैं, राइट। अब इस ग्रेविटेशन का आइडिया हमें दिया गया सर आइजैक न्यूटन के जरिए से। अब वो क्या कहते हैं ये सीखते हैं। सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इट विद अ फोर्स। क्या मतलब है? कहते हैं कि दुनिया के अंदर एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। दुनिया में हर एक चीज हर दूसरी चीज को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी ये अट्रैक्ट कर रहा है M1 को और ये अट्रैक्ट करता है M2 को, राइट, विद आ फोर्स। एक फोर्स तो लग रही है, राइट। अब यहां पर भी फोर्स लग रही है। अब माइनस लिखने का क्या पर्पस है? माइनस लिखने का पर्पस ये है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों की जो फोर्स है वो ऑपोजिट लग रही है। ऑपोजिट फोर्स जो है वो माइनस को जाहिर करती है, राइट। लिखा है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इट विद अ फोर्स। कि हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को, हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स। ओके, अब कितना अट्रैक्ट करती है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी, अब हम किन चीजों के दरमियान में देख रहे हैं? दो चीजें हैं। एक है मैसेज यानी बॉडी के वजन, और दूसरा फोर्स। यानी कह रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक M1 और एक M2 के। ये क्या है? इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, राइट। अब कह रहा है कि ये दोनों मासेस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हमने क्या पढ़ा कि जो मैसेज हैं फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है ये भी सीखते हैं। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, राइट। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो आप इसको ओवर में नहीं लेकर जाते, राइट। जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो आप इसको ओवर में लेके जाते हैं। क्लियर? अब इनके मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर फोर्स बढ़ानी है आपने तो आपको मैसेज बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आपने फोर्स कम करनी है तो आपको मैसेज कम करने पड़ेंगे, राइट। इनवर्सली का मतलब है अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर आप फोर्स कम करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखें,
हमने बात की फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज के। एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट से आपके पास एक आयरन ऑब्जेक्ट है, दूसरा है आपके पास मैग्नेट, राइट। इस मैग्नेट का वजन है 1 kg और इसका वजन हम ले लेते हैं 1/2 kg, ठीक है। इसका हमने वजन ले लिया 1/2 kg और इसका हमने वजन ले लिया 1 kg। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा अट्रैक्ट। अगर मैं इसका मैस बढ़ा देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 2 kg मैग्नेट को, तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम होगी या ज्यादा होगी? डेफिनेटली, क्योंकि मैग्नेट का वजन बढ़ गया है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हमने यहां पर यह देखा कि अगर हम मैसेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं मैसेज का, तो क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अगर मैं लेट से इसका मैस और ज्यादा कर देता हूं, 5 kg कर देता हूं, तो अब अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? मजीद ज्यादा हो जाएगी। अब क्या हुआ? अगर हम मैसेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। यानी ये एक मैग्नेट है, दूसरा एक आयरन है। अगर इसका वजन कम है तो ये कम अट्रैक्ट करेगा, अगर इसका वजन ज्यादा है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर आप वजन बढ़ाते जाएंगे, इनके मैसेज को इंक्रीज करते जाएंगे, तो इनका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाएगी। बात समझ आई? यानी अगर आपने फोर्स बढ़ानी है तो आपको मैग्नेट्स का वजन बढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर? इसका वजन आप इनका बढ़ाते जाएं तो इनकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। और अगर आप वजन कम करते जाएंगे तो इनकी अट्रैक्शन क्या होगी? कम होती चली जाएगी। क्लियर? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर आप एक चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी यहां पर आपने मैसेज को इंक्रीज कर दिया तो आपकी जो फोर्स है वो भी बढ़ गई, और अगर आपने मैसेज को कम कर दिया तो फोर्स भी कम हो गई। क्लियर? अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर ये दो मैसेज हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनकी फोर्स है, अगर मैं इनके दरम्यान में डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो अब अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, कम करेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि इनके दरम्यान में फासला आ गया तो ये कम अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अब मैं इनको और डिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूं, अब क्या होगा? अब मजीद जो है ये कम अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। यानी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा। यानी डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है। यानी आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाती है, और अगर आप इनको करीब लाते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी। तो क्या होगा? यानी फोर्स अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपको डिस्टेंस कम करना पड़ता है, और अगर आप डिस्टेंस ज्यादा करते हैं तो फोर्स कम करनी पड़ती है। यही मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। क्लियर? अगर मैं फोर्सेस को कंबाइन करता हूं तो मेरे पास इस तरह से करके इक्वेशन निकलती है। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर? यानी फोर्स बढ़ानी है तो मैसेज बढ़ाओ, और अगर फोर्स कम करनी है तो डिस्टेंस ज्यादा करो। ये मतलब है इसका, राइट? तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। इक्वल टू में चेंज करूंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर मुझे एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं जी यूज कर रहा हूं, कैपिटल जी। क्योंकि हम ग्रेविटेशन को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने इसका कैपिटल जी यूज कर लिया। क्लियर? तो बाकी एज इट इज रहेगा। अब कांस्टेंट यूज करने की वजह क्या है, रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि कांस्टेंट जब हम यूज कर लेते हैं तो हमें यह पता चलता है कि भाई हमने इसको प्रोपोर्शनैलिटी से कन्वर्ट किया है इक्वल टू में, राइट? ये आपके पास इक्वेशन बनकर निकल आई, राइट? अब अगर मैं बात करूं जी क्या है, ठीक है, यहां पर हम साइड पर इसको लिखते हैं। जी, उसके बाद
डिस्टेंस का स्क्वायर एंड एफ। जी क्या है, हमने बात की, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी ग्रेविटी का कांस्टेंट है, यानी हमने इसको प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू में चेंज किया। डी क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू फोर्स, एफ क्या है, फोर्स है, राइट। अब इस जी की वैल्यू आप मेमोराइज कर लें, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, जो कि है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। रिपीट करता हूं, 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कहीं पे भी चले जाएं ना तो इसकी वैल्यू चेंज होगी और ना ये जी चेंज होगा, राइट। अब दुनिया के अंदर में इतनी कम जी की वैल्यू है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को जो है ना फील नहीं कर पाते। अब हमारे दरमियान में जो अट्रैक्शन है उसको हम फील नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर मैं जमीन की बात करूं तो सिंस द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज, जमीन का वजन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हमने बात की कि जितना वजन ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतनी फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। जमीन का वजन ज्यादा होने की वजह से जमीन हमें अट्रैक्ट करती है, हम भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमारा वजन कम है इसलिए हमारी अट्रैक्शन फील नहीं होती। सिंस द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज, तो ये जितने भी इसके नियर बाय सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ये अट्रैक्ट करती है विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स, राइट। तो ये स्टूडेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हमने आज सीखा कि दुनिया के अंदर हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स। अब जितनी आप फोर्स ज्यादा करना चाहते हैं मासेस को ज्यादा कर दें, मैस ज्यादा करें फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी, मैसेस कम कर दें फोर्स भी कम हो जाएगी। और जो अगर आप फोर्स कम करना चाहते हैं डिस्टेंस बढ़ाएं, यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डिस्टेंस ज्यादा करें फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम करें फोर्स ज्यादा हो जाएगी, राइट। डिस्टेंस ज्यादा करें फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम करें फोर्स ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो एक चीज कम होगी एक चीज बढ़ेगी। तो ये था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।